अभी हमारे प्योर देसी मुर्गियों को मैं क्या खिला रहा देखो। उससे पहले क्या है बोलता हूँ, आप मेरे पिछले 3 वीडियोस में क्या देखे। पहले वीडियो में मुर्गी का जो आप पीछे फार्म देख रहे हैं बहुत ही सस्ते में सिर्फ 2,000 रुपये में किस तरीके से मैं बना लिया ये बताया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 25 प्योर देसी मुर्गियां लाए हम और 2 मुर्गे लाके पार्टीशन में छोड़े, ये जाली में छोड़े। वो भी आप पिछले वीडियो में देखें। आज क्या है बोल तो सिर्फ 10,000 रुपये से अपन स्टार्ट करके 60,000 रुपये कैसा कमा सकते घर के छत के ऊपर या घर के आंगन में, ये बताता अच्छे से देखो। उसके साथ साथ 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक मेरे पास 25 मुर्गियों में कितने अंडे निकले, उनको आज मैं अंडों पे भी बिठाने वाला हूँ मुर्गियों को, वो पूरा दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं अभी क्या कर रहा हूँ तो मकई और गेहूँ 2 पानी में भिगने डाल के अभी मैं अंदर रखने वाला हूँ। उससे पहले भी एक बार जाली का डोर देखो, सिंपल तरीके से। बहुत सारे लोग लाखों का रुपया इन्वेस्टमेंट करते फार्मा बना लेके, बाद में जाके उनके पास मुर्गियाँ लाने के लिए ठीक से न तो वो मुर्गियों को फीड खिलाने के लिए, दाना खिलाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं रह के मुर्गियों को कुछ सस्ता, कुछ खाली कन की वो ये दे देते, चावल कन की दे देते। इसकी वजह से उनका वेट लॉस होके बीमारियों का शिकार होके उनकी मोर्टेलिटी होती। ऐसी गलती नको करो आप। फार्म लाखों का रुपया लगा के फार्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में कम खर्चे से आप बना ले सकते। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा, सबसे पहले पानी रख दे रहा है इसमें, ये वाले डब्बे में पानी रख दे के बाहर रखी सो फीड को अंदर ले लेंगे। अभी अपनी टॉपिक क्या है, इसमें सिखाने वाली टॉपिक क्या है, 10,000 रुपये से अपन कैसा स्टार्ट कर सकते और 60,000 रुपये कैसा कमा सकते। ये सबसे पहले देखो, घर के छत के ऊपर हो जाए, घर के आंगन में हो जाए। घर के आंगन में हो तो और सस्ते में ऐसे पार्टीशंस आप मेरे पिछले वीडियोस देख के कैसा बनाया मैं सीख ले सकते। नहीं घर के छत के ऊपर बनाना समझ रहे हैं आप तो एक 20,000 रुपये लगा के आप घर के छत के ऊपर छोटा रूम टाइप या कुछ भी बना लो। बना लिया तो 20,000 रुपये वो पड़े रहता। एक ही बैच को ना कितने की बैचेस आप पाल ले सकते हो, बहुत सारे बैचेस पाल ले सकते। ये ख़त्म हो गया। अभी 10,000 रुपये में अपन वो 20,000 रुपये इसमें नहीं मिलाना। कहीं बोल दो 20,000 रुपये आप खाली एक बार बना के छोड़ लियो तो आप कितने की बैचेस निकाल ले सकते हो, उसमें से बेच ले सकते। तो अभी स्टार्टिंग में क्या करते हैं, आप सब बना लिए के बाद, ऐसी जालियाँ बना लिए के बाद 100 प्योर देसी मुर्गी के बच्चे ला लो। प्योर लाना, सोनाली नहीं लाना। सोनाली की मार्केट नहीं है, सस्ते में बिकती। अभी क्या है, सोनाली 300 रुपये में बिक रही तो आपको खर्चा ही 200 रुपये तक लग जाता, 200-250 रुपये तक लग जाता। उसमें थोड़े बड़े हो 3 महीने पे 4 महीने पे थोड़ी मोर्टेलिटी हुई बोल तो मर गया बोल तो ख़त्म, कुछ भी नहीं बचता। इसीलिए बोल के प्योर देसी ला लो, लाइफ टाइम मार्केट रहती प्योर देसी की। 100 प्योर देसी मुर्गी के बच्चे ला लेते आप। कितने में गिरता है एक बच्चा, मैं तो 70 रुपये में दे रहा। अभी मेरे पास नहीं है, टाइम लगता। मेरे पास बैचेस आए जब मैं वीडियो में बता देता क्लियर से, भाई ये बच्चे हैं मेरे पास, ये निकल रहे, ले के जा सकते हैं बोल के। 100 बच्चे 70 रुपये में आपको बाहर मार्केट में मिल रहे भी तो 100 बच्चे इंटू 70 रुपये बोल तो 7,000 रुपये 100 बच्चों के हो जाते हैं। 10,000 रुपये में से 7,000 रुपये अपने को बच्चों को गए। बच्चे कितने, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये में से एक थैला, एक बैग प्री स्टार्टर फीड ला लो। कहाँ पे मिलता है ये बोल तो पोल्ट्री फीड शॉप्स में मिलता। आप गूगल पे सर्च कर दी तो लोकेशन आ जाता आपको। प्री स्टार्टर नको, स्टार्टर अभी उतना क्वालिटी का नहीं आ रहा, इसीलिए बोल के प्री स्टार्टर ला लेते। 2,500 रुपये, 2,500 रुपये भी समझो कितने हो गए, 7,000, 2,500 रुपये बोल तो 9,000 रुपये हो गए। और 500 रुपये पेट्रोल का समझो, आपके बर्ड्स लेने हो जाए, चूज़े लाने हो जाए या फीड लाने हो जाए ये, और 500 रुपये पेट्रोल के समझो। टोटल मिला के 10,000 रुपये से आप स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट कर लिए के बाद ये फीड हो जाने के बाद, एक थैला फीड हो जाने के बाद आप क्या करो बोलते, आराम से एक थैला फीड 100 मुर्गी के बच्चों को आराम से 20 दिन, 15-20 दिन तक आ गए तो भी 1 महीने तक भी आ जाता। उसके साथ साथ आप सब्ज़ी भी डालते हैं फीड के साथ साथ। बाज़ारों में वेस्ट सब्ज़ी फेंक जे के चले जाते, कीड़ खाए सो सब्ज़ी, उस सब्ज़ी ला लेंगे फीड के साथ। आप आराम से फीड प्लस सब्ज़ी दिए तो 1 महीने तक चल जाता। 1 महीने के बाद क्या करो बोल तो आप ये खाली यही 100 बच्चों को ही देख लेते, नको बैठो, आराम से कुछ भी काम कर लो बाहर। पार्ट टाइम करना मुर्गी पालन, सब बाहर के काम छोड़ दे के यही करते हो बोल तो नको उतरो ये बिजनेस में, कहीं बोल तो लॉस ही होते।
बाहर काम कर लेते, आप प्राइवेट में छोटी जॉब तो भी कर लो, नहीं तो आप कुछ भी कर लो, रैपिडो हुई तो वह चला लो, उबर रैपिडो या कुछ भी काम करो। वो पैसे से क्या करते बोल तो ये फीड हो जाते जाने को, थोड़ा थोड़ा फीड ला लेते, एक बैग फीड ला लेते। बस स्टार्ट करने के लिए 10,000 रुपये बस होते आपके पास, ये कर लेते, फीड ला लेते। बाद में काम को वैसो पैसों से 1-2 हज़ार रुपये 3,000 रुपये महीने को निकाल के फीड ला ले सकते। ये क्लियर हो गया। यहाँ पे 10,000 रुपये में आप स्टार्ट कर दिए, 100 बच्चे ला लिए। ये 100 बच्चों को कितने दिन पालते हैं आप, कितने दिन पालते बोले तो 6 महीने पाले के बाद ही ये बेचने को आते। एक बर्ड एवरेज 1.5 kg आता, 2-2 किलो 3-3 किलो नहीं बड़े होते। ये खाली 1 किलो से लेके 1.5 किलो तक। मुर्गी रहे तो 6 महीने अच्छा फीड खिला के पाली तो उसको 1 किलो 300 ग्राम मुर्गी आती। मुर्गा रहे तो 1 किलो 700 ग्राम तक मुर्गा आता। एवरेज पकड़ के चली तो अपन पूरे बर्ड्स 80 बर्ड्स कितने किलो होते हैं, 80 बर्ड्स 120 किलो होते, एवरेज अपन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है 80 बर्ड्स। आप अपने को 80 बर्ड्स ये 100 बच्चों को बढ़ा करी तो 80 बर्ड्स बचते इसमें 20 बच्चों की मोर्टेलिटी होगी। वो भी 20 बच्चे की मोर्टेलिटी होना 80 बच जाना बोल तो वो अपने पिछले वीडियोस देखना, मैं मुर्गी के बच्चों को क्या खिलाता, वैक्सीन कैसे करता, मेडिसिन क्या इस्तेमाल कर रहा, टेम्परेचर कितनी यूज़ कर रहा, कितनी रख रहा वगैरह वगैरह सब कुछ आप मेरे पिछले वीडियोस देखी तो सीख जाते। वो मेरे पिछले वीडियोस देख के आप सीख के करी तो 100 में से 80 बर्ड्स को बचा ले सकते हैं। नहीं सीखे ना, डायरेक्ट ये फील्ड में उतरे तो 100 बर्ड्स में से खाली 20 ही बचते, 80 मर जाते। इसीलिए बोल के आप एक्सपीरियंस रहना बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस नहीं रहे तो अपने वीडियोस देख के सीख लेना कंपलसरी है, नहीं तो लॉस होते। पहले ही जता रहा मैं आपको। ये हो गया। तो अपने को क्या है मेन यहाँ पे 100 ला लिए, 100 चूज़े ला लिए, आपके छत के ऊपर हो जाए या घर के आंगन में हो जाए, छोड़ लिए। 6 महीने तक बड़ा करी, 6 महीने तक बड़ा करी तो इसमें से 80 बर्ड्स 20 की मोर्टेलिटी होकर 80 बच गए। एक बर्ड एवरेज वेट 1.5 kg बोला मैं आपको। 80 बर्ड्स इंटू 1.5 kg बोल तो 120 किलो होते हैं। 80 बर्ड्स को कांटा करी तो आप केजी करी तो 120 किलो होते। 120 किलो एक प्योर देसी मुर्गा कम से कम रेट 500 रुपये लगा सकते। हैदराबाद में तो 600 700 800 रुपये तक किलो जा रहा, 1000 तक भी किलो जा रहा। प्योर देसी बता रहा मैं, सोनाली डीपी की नहीं। 120 किलो इंटू 500 रुपये केजी, 500 रुपये ही लगाए तो 120 किलो इंटू 500 रुपये बोल तो 60,000 रुपये। 60,000 रुपये अपने को क्या आ रहे, इनकम कमाई आ रही। स्टार्टिंग में अपन इन्वेस्टमेंट कितना लगाए, स्टार्टिंग में 10,000 रुपये लगाए और 10,000 रुपये आप जॉब को जाके काम करके फील्ड में और 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करे समझो करी तो भी 60,000 रुपये में से 20,000 रुपये खर्चा निकाल दिए तो अपने को बचे कितने, अपने को सीधा बचे 40,000 रुपये बचे एक बैच में। ये दूसरा भी ऑप्शन है आपके पास। 100 बच्चों में से 80 बर्ड्स बन गए ना, 80 बर्ड्स में से 50 मुर्गी रहती है और 30 मुर्गे रहते हैं। मुर्गों की क्वांटिटी थोड़ा कम रहती, मुर्गियाँ ज़्यादा रहते। 50 मुर्गी, एक प्योर देसी मुर्गी हैदराबाद में तो 800 1000 जा रही, आप 700 रुपये पकड़ के ही चलो। 50 मुर्गियाँ इंटू 700 रुपये बोल तो 35,000 रुपये होते। और 30 मुर्गे, एक मुर्गा 1000 रुपये में बेची तो भी आप प्योर देसी का 1000 रुपये में एक मुर्गा बेचते हुए 30 मुर्गों के 35,000 रुपये, ये 35 होते 30 होते 30,000 रुपये होते। 30 मुर्गे इंटू 1000 रुपये बोल तो 30,000 रुपये। मुर्गियों के 35,000, मुर्गे के क्या है कि 30,000 रुपये, टोटल 65,000 रुपीज़ होते हैं। 65,000 रुपीज़ में से 20,000 निकाल दिए खर्चे को बोल तो 40 पे 5,000 45,000 रुपीज़ अपने पास बचे बोले जैसा। उसके बाद तीसरा भी ऑप्शन रहता, आप तीसरे तरीके से भी बेच सकते। उससे पहले देखो ये प्योर देसी मुर्गियाँ, ऐसे मुर्गियाँ, ऐसा मुर्गा है आपके पास तो ये मुर्गा आराम से 1000 रुपये में किसी के पास भी आराम से चले जाता। मुर्गियाँ ऐसे हो तो 700-800 रुपये में आँखें मूछ के बिक जाते। ये अभी मैं ये इनको क्या कर रहा है, ये जाली में डाल रहा, आधे मुर्गियों को ये जाली में डालता, आधे मुर्गियों को वो जाली में डालता। देखेंगे आज कितने अंडे निकलते हैं। तो तीसरा रास्ता बेचने का क्या है ये भी बताता। आपके पास 80 बर्ड्स है ना, 100 बच्चे पाल लिए तो 80 बर्ड्स बने। 80 बर्ड्स एक प्योर देसी मुर्गा तो किसी हाल 1000 रुपये में चले जाता। और मुर्गियाँ ये इसमें से 30 मुर्गों को अलग निकाल के बेच दो, 30 के 30,000 रुपये आ जाते। मुर्गियाँ 50 मुर्गियाँ रहती। ये 50 मुर्गियों को थोड़ा आप खुड़क कर लो, यानी वो अंडे दिए के बाद वो अंडों को सेपरेट बेच दो। बेच दिए के बाद वो मुर्गी खुड़क हो जाती है ना, ये खुड़क मुर्गी को असिल के अंडों पे बिठा लेने के लिए बहुत सारे लोग
चाहिए चाहिए बोल के डिमांड कर रहे, तो इसीलिए बोल के आप वो खुड़क के मुर्गियों को 1000-1500 तक भी लगाने के लिए रेडी है। तो आप 1000 रुपये में एक मुर्गी, खुड़क की मुर्गी बेच लियो तो भी हैदराबाद में 1000 रुपये में आराम से खुड़क की मुर्गी, अच्छी खुड़क हुई सो मुर्गी बिक जाती। अंडे बेच लिए तो वो पैसे आ रहे, खुड़क बेच लिए तो ये है मुर्गी के साथ। अंडे आप 15 अंडे एक मुर्गी दे रही तो 20 रुपये के हिसाब से एक अंडा बेची तो भी आपको कितने, 15 अंडों के 300 रुपये वो हो गए। मुर्गी को 1000 रुपये में, खुड़क की मुर्गी को 1000 रुपये में बेची तो भी 1300 रुपये ऐसा हो गए। ये इसके ऐसा आते, मुर्गी के 1000 अंडों के 300 बोल तो 1300 रुपये ऐसे आ रहे। 1000 भी पकड़ के चलो यार, 1000 मुर्गी के पूरे 80 वर्ष है ना, 80,000 रुपये ऐसा आते। चलो अभी मेरे पास ये कितने, ये मुर्गियों में मेरे पास दोस्तों फिलहाल मेरे पास 18 अंडे जमा हुए। 1 तारीख से लेके 5 तारीख के अंडे हैं ये। तो इनको क्या करते बोल तो अंडों पे बिठाते मुर्गियों को। सबसे पहले मैं अंडों को बिठाने के लिए जगह रेडी करता, एक टोकरा वगैरह रेडी कर लेता। पहले तो अंडों को यहाँ रख देंगे, देखेंगे मुर्गी के बच्चे वगैरह अंडे तो फोड़ते क्या बोल के। फिर आप मेरे पिछले 3 वीडियोस में देखे, 3-4 वीडियोस में हमारे 3 फार्म्स रन कर रहे थे, पार्टनरशिप में थे। वो 3 फार्म्स भी निकाल दिए हम। अभी क्या कर रहा बोल दो, खुद से कर ले रहा, मैं ओन कर रहा। तो अभी यहाँ पे मेरा ओन प्लान देखो। कोई बहुत सारे लोग नहीं बताते खुद के प्लानिंग्स, कहीं को बोलता आगे वाला कहाँ डेवलप हो जाता है कि अपने से ज़्यादा बोल के। मैं वैसा नहीं, मैं खुल के बताता, मैं डेवलप होता, मेरे साथ आप भी डेवलप हो। आप डेवलप हुए तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, आप याद कर लेते, आपकी फैमिली याद कर लेती, बस उतना ही। अभी मैं कैसा कर रहा हूँ बोली तो अभी देखो यहाँ पे मेरे पास 1 तारीख से लेके 5 तारीख, अब हर 5-5 दिन पे ही मैं अंडों पे बिठाता मुर्गियों को। कहीं को बोलते 10 दिन तक अंडे जमा करके बिठाए तो क्या हो रहा बोलते यहाँ पे अंडे ज़्यादातर ख़राब हो जा रहे गर्मी के कारण और ज़्यादा दिन रखने के कारण। वो एक और एक दूसरा क्या हो रहा मसला बोली तो चूहे यहाँ पे ये घुसा रहते हैं ना, घुसा बोलते चूहे बड़े वाले रहते हैं, उससे भी दिक्कत आ जा रही। अभी मैं अंडों पे बिठाने वाला हूँ। थोड़े अंडे मेरे पास 18 अंडे जमा हुए ना। एक बार देखो, ये एक टोकरा ले लिया मैं। ये टोकरे में क्या कर रहा बोल तो रेती डाल लिया मेरे पास। आप रेती नहीं है तो आप क्या कर सकते, मिट्टी भी डाल सकते, मिट्टी भी डाल ले सकते। अभी तो मेरे पास रेती है बोल के मैं थोड़ा साफ़ कर दे रहा है इसको। साफ़ करके क्या करता, थैला डालता। तो अभी मेरे को क्या है बोल तो डे 1 के बच्चे ही बेचना है, डे ओल्ड बच्चे। आपको डे ओल्ड के बच्चे क्यों नहीं बेचो बोला बोली तो, बड़े करके बेचो क्यों बोला बोल तो आपके पास डे 1 के बच्चे बेचने के लिए आपके पास मार्केट नहीं रहती ना मेरे भाई स्टार्टिंग में। कहीं बोल तो अभी मेरे पास इतने साल से, मैं 7-8 साल से यूट्यूब पे काम कर लेते आ रहा, मेहनत कर रहा बोल के मेरे पास मार्केट बनी। आपके पास नए रहते, मुर्गी के बच्चे कहाँ बेच लेना पता नहीं रहता आप, इसीलिए बोल के मुर्गी के बच्चों से बेटर बड़ा करके बेचे तो कहाँ भी आप बेच ले सकते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा है यहाँ पे, ये अंडे जो है ना मेरे पास, अभी मैं टोकरा ले लिया, टोकरे में रेती डाला, रेती डाल के थैला डाल दिया। ये थैले के ऊपर क्या करता हूँ मैं बोलता हूँ अंडों को जमा करता, अंडों को जमा करके मुर्गी बिठा देंगे, मुर्गी बिठा के उसको कैसा आदत करना ये भी बताता। तो अभी तो मेरे पास हर 5 दिन को अंडे रखता मैं मुर्गियों के नीचे, हर 5 दिन को मेरे पास बच्चे बेचने के लिए आते। ये याद रख लो। कहीं को बोलते हो भाई 5 दिन में मुर्गी बच्चे निकालती, क्या बोलते हो, मुर्गी का एज इनडायरेक्टली 21 डेज कंप्लीट होते, मुर्गी 21 दिन अंडे कंप्लीट करे के बाद ही बच्चों को बच्चे निकलते। वो टॉपिक थोड़ा कन्फ्यूजन रहती है, आप नए सुन रहे तो पहले तो उससे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा बोलता हूँ, अंडे पानी के अंदर अंडे डाल दे रहा, पूरे अंडे डाल रहा। एक भी अंडा ऊपर आ गया तो वो अंडा ख़राब रहना। अभी अपने को ये भी पता चलता है कि अभी मैं पूरे अंडे पानी में धोने वाला हूँ, धो के नीचे गए सो अंडा क्या है कि अच्छा अंडा, ऊपर आ गए सो अंडा क्या है कि गंदा अंडा। तो ऐसा मुर्गी के अंडों को अपन धो के मुर्गी के पेट के नीचे बिठाई तो बच्चे निकलते या नहीं निकलते ये भी देखेंगे। ये आपको पता चलना बोल तो कब पता चलना, आज जब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, आज से 21 डेज़ के बाद पता चलता आपको। ये बोल तो 21 डेज़ लगते टाइम, भाई अभी तक 5 दिन में बच्चे आते बोले, बच्चे आते बोलना अलग बात है, 5 दिन में मुर्गी बच्चे निकालती बोलना अलग बात है। 5 दिन में मुर्गी बच्चे निकालती बोल के मैं नहीं बोल रहा यहाँ पे, मेरे पास 5 दिन में बच्चे आते बोल रहा, हर 5-5 दिन में। वो कैसा, अब थोड़ा वीडियो के लास्ट तक बने रहो, आपको ही पता चल जाता। तो अभी तो मैं फ़िलहाल सबसे पहले क्या कर रहा बोल तो अंडों को पूरों को पानी में डाल ले रहा, डाल लेके चेक कर रहा। नीचे गए सो अंडों को ही मैं बिठाता मुर्गी के पेट के नीचे, और ऊपर आ गए सो पानी के ऊपर आ गए सो अंडों को नहीं बिठाता। एक भी अंडा मेरे पास पानी के ऊपर नहीं आ रहा, पूरे अंडे नीचे चले जा रहे। 5 दिन के अंडे हैं बोल के पूरे नीचे जा रहे। अगर ज़्यादा दिन पुराने अंडे रहते, 10 दिन 15 दिन 20 दिन के अंडे, तो पूरे ऊपर आ जाने के चांसेस थे। इसीलिए बोल के अंडे गंदे नहीं हो सो पहले ही
मुर्गी के पेट के नीचे डालना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे भाई क्या करते बोल तो, अभी एक मुर्गी रहती है उनके पास, 15 अंडे दी, 15 अंडे देने के लिए 20 दिन का टाइम लगाई वो भाई, डेली एक एक अंडा देती ना बोल तो। कुछ मुर्गियाँ ऐसे रहते कि एक दिन नागा करके दूसरे दिन अंडा देते, वैसे मुर्गियाँ क्या होता है बोले तो, वैसे एक दिन नागा करके एक दिन अंडा दे रही समझो, 15 अंडे देने के लिए 30 दिन का टाइम लगाती हो। 30 दिन का टाइम लगाए, जब स्टार्टिंग के 20 दिन में जो अंडे दिए वो पूरे गंदे हो जाते हैं, खाली बाकी के 10 दिन के जो अंडे, 5-10 दिन के अंडे, इसलिए बोल के 4-5 चूजे ही या 2-3 चूजे ही नज़र आते हैं उसमें। इसीलिए अब क्या करो, जल्दी जल्दी अंडों पे बिठाओ। फिर एक ही मुर्गी रहे उनको वो प्रॉब्लम रहती है। अपने पास तो 25 मुर्गियाँ हैं ना, 25 मुर्गियों में आराम से डेली एक थोड़े दिन एक 3-4 मुर्गियाँ तो खुड़क रहते, वो 3-4 मुर्गियों में से एक मुर्गी को मैं सेलेक्ट कर लेता, सेलेक्ट कर लेके अंडों पे बिठाता। अंडों को अभी धो रहे ना आप, धो या भी डायरेक्ट वो थैले पे नहीं डाल देना, थैले पे डाल दिया तो क्या होता बोल तो कच्चा हो जाता थैला। इसीलिए बोल के क्या करना है, अंडों को पोंछ के रखना। अभी मेरे पास ये 5 दिन में अभी हर 5 दिन में बच्चे आते हैं मेरे पास बोला ना, वो भी एग्जाम्पल बता देता। आप मान लो कि आज या कितनी तारीख है, 1 तारीख है, 1 तारीख के दिन मैं मुर्गी को अंडों के नीचे बिठा देता। 18 अंडे जमा हुए मेरे पास, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक 18 अंडे जमा हुए मेरे भाई। ये 18 अंडों को मैं आज 5 तारीख के दिन क्या कर रहा, मुर्गी के पेट के नीचे जमा डाल रहा। फिर मेरे पास 6 तारीख से लेके और 10 तारीख तक जितने अंडे जमा होते हैं ना, यानी ये 5 दिन में जितने अंडे जमा होते हैं ना, फिर 5 बिठा देता मुर्गी को। 5 तारीख से 11 तारीख से 15 तारीख के बीच में जितने अंडे जमा होते हैं वो अंडों को भी फिर मैं मुर्गी को पेट के नीचे डाल देता। यानी ये याद रख लो कि हर 5-5 दिन में मुर्गी के पेट के नीचे अंडे डालता। अभी तक क्या करता था बोल तो 10-10 दिन में डालता था, यहाँ से 5-5 दिन में अंडों पे बिठाता। 5 तारीख को मैं आज 5 तारीख को बिठा रहा ना, ये अंडे बच्चे कब बनते बोल तो 26 डेट के दिन, 26-27 डेट के दिन बच्चे बनते। 10 तारीख के दिन बिठाए सो अंडे, आने वाले 10 तारीख के दिन बिठाने वाला होना है वो बच्चे कब निकलते बोल तो 10 तारीख के दिन बिठाए सो 30 तारीख या 30 पे 1 तारीख के दिन बच्चे निकलते। तो पहले कितने, हाँ 20 कितने, हाँ 25-26 के दिन बच्चे निकले के बाद फिर अगले 5 दिन के बाद ही निकल रहे ना, पर यहाँ पे इनडायरेक्टली 21 डेज कंप्लीट हो जाता मुर्गी का, ये याद रख लो। अभी मैं क्या कर रहा बोल तो सिंपल, अंडों को पानी में डाल के चेक कर लिया, सबको अच्छा धो लिया, धो लिए के बाद इनको पोंछे के बाद में सूखे हुए के बाद थैले पे रख रहा, पोंछ के रख रहा। गीले रखी तो क्या होता बोलते थैला गीला हो जाता, मुर्गी के पैरों को, पेट को थोड़ी मिट्टी रहे तो क्या होता बोलता वो मिट्टी पूरी अंडों को लग जाके ख़राब हो जाती। इसलिए बोल के वो गलती न को करो, धोए के बाद अच्छे से पोंछ के ही बिठाना, ये याद रख लो। ये हो गया। उसके बाद अभी मैं क्या कर रहा हूँ तो यहाँ पे टोटल मेरे पास 18 अंडे है। 18 अंडे में से एक अंडा तड़क गया जैसा है, 17 अंडों को बिठा रहा मैं। मेरे को अभी टारगेट क्या है मेरा बोल तो 15 बच्चे निकालना। 15 बच्चे, 5 दिन के अंडे में से कितने बच्चे निकल रहे अपने को, 15 बच्चे निकल रहे। एक बच्चा 70 रुपीज़ में बेच रहे। तो ये बच्चे कब बेचने आते मेरे पास, 26 डेट के दिन बेचने आते, मैं बेच दूंगा। ये 26 डेट के दिन ये बच्चे निकलने वाले हैं। जो भी भाई होना खरीदना समझ रहे प्योर देसी के बच्चे, तो आप क्या कर सकते हैं 26 के दिन, कब ये 26 डेट में यानी बीच में कभी भी मैं बुकिंग ले सकता। इसीलिए बोल के रेगुलर वीडियोस देखते जाओ, रेगुलर वीडियोस देखते जाओ। मैं कब बुकिंग लेता बताता। ये बच्चे 7 दिन बाद कैंडलिंग करता मैं, इनके 7 दिन बाद कितने अंडे में से बच्चे बन रहे वो देख के मैं बुकिंग लेता। बुकिंग कर लेके क्या करो 26 डेट के दिन, 26 या 27 डेट के दिन ये बच्चों को लेके चले जाओ। हैदराबाद अगर से मैं आ रहा 26-27 वो बीच में, तो मैं ही ला लूँगा, होम डिलीवरी रहती, पर थोड़ा डिलीवरी चार्जेस रहते, ज़्यादा नहीं, एक 200 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस रहते, बस उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं, 200 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस। ये हो गया। तो इसीलिए क्या करो रेगुलर वीडियोस पे बने रहो। अगर आप रेगुलर वीडियोस पे बने रहेंगे ना, अपन ये चूज़े कब बेच रहे आपको पता चल जाता। इसीलिए भाई अभी फ़ोन करके भाई हमारे को चूज़े होना बोलते अभी नहीं मिलते। कहीं को बोलते बहुत सारे लोग सिर्फ क्या कर रहे बोलते टाइम पास कॉल्स कर रहे, वो नको अपने को। इसीलिए जब भी आप
हाँ मैं बोलता बुकिंग कर लो बोल के नंबर देता, तब बुकिंग कर ले सकते। सिंपल है। आप ये मुर्गी के बच्चे कितने अभी कितने अपन कितने बिठा रहे हैं इसको, 18 थे तो एक माइनस हुआ तो 17 है। 15 चूजे तो कंपलसरी निकलने वाले। कई को बोल तो सिर्फ 5 दिन के ही है, ये 5 दिन के अंडे ही है। यहाँ पर आप देख रहे इस तरीके से। अभी मैं तो 20-20 22 25-25 अंडे बिठाता था, उसमें से आराम से 20-22 तक चूज़े भी निकाला मैं बहुत बहुत बार। तो अभी तो सिर्फ 17 ही अंडे बिठा रहे तो कंपलसरी 15 बच्चे निकलते। उससे पहले अपन मुर्गियां कितने हैं खुड़क पे देख लेंगे। यहाँ पे 2 मुर्गियां सेम है, देखो डबल एक्शन, एक के जैसी एक। मेरे ख्याल से माँ बेटी ही लग रही, इधर की बड़ी वाली जो है ना मदर है और उधर छोटी वाली उसकी बेटी ही लग रही। तो अभी क्या करेंगे बोल तो 2 में से कौन सी पक्की खुड़क है ये देख लेंगे। इधर वाली ज़्यादा पक्की खुड़क लग रही। कई को बोलते इसके सिर के ऊपर देखो थोड़े पंख दूसरे मुर्गियाँ मार के निकाल दिए। इसका मतलब ये है कि बहुत दिन से ये वहीं पे खुड़क बन के बैठी हुई थी बोल के इसके पंख निकाल लिए, इसलिए ज़्यादा दिन से खुड़क है बोल के मैं इसी को सेलेक्ट करा। अभी इस पे बिठा देंगे अपन। अंडे भी फ्रेश है, और भी अंडे डालें तो इसमें माते पर ज़्यादा नको, 5 दिन के ही अंडे अपन डालेंगे अभी। तो यहाँ पे देख रहे मस्त है। तो सेम ऐसे प्योर देसी के चूज़े आपको चाहिए तो मिल जाते हैं, बट रेगुलर वीडियोस पे बने रहे तो ये मिलते हैं। कई को बोल तो मेरी सोच ये है कि जो अपने वीडियोस रेगुलर फॉलो कर रहे उनको सबसे पहले बच्चे मिलना। आजकल मार्केट में क्या है बोल तो सोनाली के मुर्गी के बच्चों को ये सब देसी मुर्गी के बच्चे बोल के बेच दे रहे। तो देखेंगे अभी ये इसको यहाँ से अभी अंडे दी, वो बॉक्स में देखे आप वहाँ पर अंडे दी थी, यहाँ पे डायरेक्ट ला के बिठाए तो बैठती नहीं बैठती। बोलती भाई मेरे जगह ये नहीं होती, अंडे दूसरी जगह पे दी, मुझे छोड़ दो बोल के। तो अपन क्या करना बोलते इसको, या अंडों पे बिठा के ऊपर से ढाप के रखना पड़ता टोकरा। तो देखेंगे क्या ढाप के रखेंगे। आपको बाजू में फीड भी दिख रहा, और अर्ली मॉर्निंग ये फीड खाए के बाद ये मुर्गी को पकड़ के मैं बिठा रहा। अगर इसको भूखी मुर्गी रहती है तो मैं इसको डाल के अंडों में बिठा के बंद कर दिया ना, अंडे फोड़ के पी लेने के चांसेस थे। इसीलिए बोल के अर्ली मॉर्निंग आप क्या करना, मुर्गी को दाना फीड दे देना। फीड दे दिए के बाद वो पानी पी लिए के बाद जाके तब जाके उसको पकड़ लेके अंडों पे बिठाना, तब जाके वो अंडे फोड़ के नहीं पीती। और डेली आपको क्या करना बोल तो अर्ली मॉर्निंग 8 से लेके 8:30 के बीच में उसको उठाना, उठा के फीड खिलाना, खाना खिलाना उसको। खिलाई के बाद फिर वो खुद ब खुद ही से जाके अंडों पे बैठ जाती, बट उसके लिए आपको 5 दिन वो मुर्गी को पकड़ लेके टोकरी के नीचे बंद करके रखना पड़ता, तभी जाके वो आदत होती। अभी मैं एक टोकरी लाया, इसको आराम से पकड़ लो आप, इसको ज़्यादा टेंशन मत दो। टेंशन दिए ना वो भाग खेलने में अंडे फुट जाते हैं उसके, इसीलिए ज़्यादा कुछ हरकत नहीं कर रहा, सिर्फ टोकरे को इस तरीके से लगा दिया। यहाँ पे हवा जाने के लिए भी शांत रख लो, नहीं तो हवा नहीं गई तो सुबह उठ के आप खोल के देखोगे तो वो मरी हुई पड़ी हुई रहती। इसीलिए बोल के डेफिनेटली आप शांत गए ना जगह रख लो। नेक्स्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो, डेली अपडेट्स देते रहता हूँ मैं इसमें। और दूसरी बात क्या है वो तो 3 दिन बाद एक बार कैंडलिंग करेंगे 17 अंडे में से कितने बच्चे बन रहे बोल के, फिर कल देखेंगे कितने अंडे निकल